राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। वार्ड के बाहर अजीब सी खामोशी पसरी थी। मशीनों की बीप बीप की आवाज, एंटीसेप्टिक की तेज गंध और अस्पताल की सफेद दीवारें सब मिलकर जैसे मौत का डर भीतर तक उतार रही थीं। आरव कुर्सी पर बैठा था, दोनों हथेलियां कसकर जोड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं, पर आंसू जैसे अब सूख चुके थे। सामने पारदर्शी कांच के पार काव्या बेहोश सी लेटी थी। उसके चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। बाल बिखरे हुए थे और होठों पर हल्की सी पपड़ी जमी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और डॉक्टर मेहरा बाहर आए। उनकी आंखों में वही गंभीरता थी जो शायद किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ दे। उन्होंने धीरे से कहा, मिस्टर आरव, आपकी पत्नी अब कुछ ही महीनों की मेहमान है। काश आप लोग कुछ महीने पहले उन्हें यहाँ ले आए होते तो शायद कुछ किया जा सकता था। आरव ने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। उसके कान सुन्न पड़ गए। वह बस डॉक्टर मेहरा का चेहरा देखता रह गया। फिर उसकी आवाज कांप गई, डॉक्टर, क्या सच में कुछ भी नहीं हो सकता? कल तक तो वो बहुत हंस रही थी। उसे इतना तेज दर्द पहले तो कभी नहीं हुआ। जिस दिन हुआ मैं उसी दिन उसे अस्पताल ले आया। फिर एकदम से ये रिपोर्ट, कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज। कुछ भी तो दिक्कत नहीं थी काव्या को। डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस ली। देखिए, ये संभव ही नहीं कि बीमारी अचानक इस स्तर पर पहुंच जाए। आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी पत्नी ने कभी कोई शिकायत नहीं की? पेट में दर्द, भूख ना लगना, थकान या कुछ भी? आरव अब चुप हो गया। डॉक्टर के सवाल जैसे उसके दिल में तीर बनकर चुभने लगे। उसने पलकें बंद कर लीं और यादों का बोझ एक एक कर उसके सामने आने लगा। हाँ, काव्या ने कई बार कहा था कि उसे पेट में जलन होती है। कभी बोली थी कि भूख नहीं लगती, तो कभी बोली कि कमजोरी है, पर उसने हमेशा मजाक में टाल दिया था। चटोरापन कम करो काव्या, दिन भर उल्टा सीधा खाओगी तो यही होगा। आरव की आंखों में अब शर्म और पछतावे की नमी तैर आई। उसे लगा जैसे डॉक्टर के सवाल उसके गुनाहों का आईना हो। वह कुर्सी से उठकर कांच के पार काव्या को देखने लगा। मशीन की तारों से बंधी वो औरत वही थी जिसने 6 साल पहले उसका घर सजाया था, जिसने उसकी जिंदगी रोशन की थी, जिसने आयुष को जन्म दिया था। और आज वही औरत बिस्तर पर पड़ी थी, मौत से जूझती हुई। आरव ने सिर पकड़ लिया। काश काश मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया होता। काश मैं उसे समझ पाता। कमरे का माहौल और भारी हो गया। बाहर गलियारे में छोटे छोटे बच्चे भाग रहे थे। किसी और वार्ड में कोई खुशी मना रहा था, लेकिन आरव के लिए दुनिया जैसे थम गई थी। आरव फिर से अस्पताल की कुर्सी पर बैठा था, पर उसका मन बीते साल की गलियों में भटक रहा था। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, यादों की परतें खुलने लगीं। करीब 1 साल पहले की बात थी। शाम को आरव ऑफिस से लौटा तो काव्या सोफे पर लेटी थी। हाथ पेट पर रखा था और चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ काव्या, यूं ही क्यों पड़ी हो? आरव ने बैग रखते हुए पूछा, तो काव्या ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं आरव, सुबह से पेट में अजीब सा दर्द है, खाने का भी मन नहीं हो रहा। तब आरव हंस पड़ा। ओहो, ये तुम्हारा चटोरापन। कल ही तो गोलगप्पे खाए थे ना बाहर, अब भूख तो गैस बन गई होगी। काव्या हल्की सी मुस्कुराई, फिर उठकर रसोई की ओर बढ़ गई। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना परोसती हूँ। आरव ने पीछे से कहा, दर्द की गोली खा लेना, ठीक हो जाओगी। उस वक्त उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि यह गंभीर बीमारी की पहली दस्तक थी। कुछ महीने बाद आयुष खेलते खेलते काव्या की गोद में आ बैठा। काव्या ने उसके बालों में हाथ फेरा, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थीं। आरव, मुझे लगता है कि मेरा वजन भी घट रहा है।
ना भूख लगती है, ना नींद आती है। मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं। आरव उस समय लैपटॉप पर ईमेल देख रहा था। बिना सिर उठाए बोला, काव्या यार, तुम्हें हर छोटी सी बात पर टेंशन लेने की आदत है। तुम डॉक्टरों के पास जाओगी तो वो 10 तरह के टेस्ट लिख देंगे। ज़रूरत नहीं है, बस टाइम और पैसे की बर्बादी होगी। अरे थोड़ा ताकत का टॉनिक पी लो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या चुप रह गई। उसने आयुष को कसकर सीने से लगा लिया और मन ही मन कहा, शायद सच में मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। आज का दिन घर के लिए खास था और आरव की यादों का सबसे कड़वा टुकड़ा भी वही था जो अब तक उसे भीतर तक तोड़ रहा था। और वो था आयुष का 5वां जन्मदिन। छोटे छोटे गुब्बारे, रंग बिरंगे रिबन और मेज पर सजे गिफ्ट्स, हर कोना खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन काव्या का चेहरा उस चमक से खाली था। वह रसोई में खड़ी थी, हाथ में चाकू लिए फल काट रही थी, पर उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थी। चेहरा पीला था और आंखों में थकान। आरव ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ काव्या, तुम तो बिल्कुल बुझी बुझी लग रही हो। अरे आज तो आयुष का दिन है, तुम भी थोड़ी एनर्जी दिखाओ। काव्या ने हल्की सी मुस्कान बनाई। बस शरीर थोड़ा भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों। किसी भी काम को करना एक बोझ सा लग रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आरव ने फिर मजाक में कहा, बस यही तो तुम्हारी आदत है, जरा सी थकान को बस बड़ा चढ़ाकर बोल देती हो। चलो अब तैयार हो जाओ, आज तुम ही हमारी होस्ट हो। काव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने खुद को आईने में देखा। वही चेहरा जो कभी जीवन से भरा था, अब थका और फीका हो गया था। लेकिन उसने होठों पर मुस्कान खींच ली, क्योंकि आज बेटे का जन्मदिन था। शाम होते ही घर में मेहमान आने लगे। गुब्बारों से सजा ड्राइंग रूम, बच्चों की खिलखिलाहट और केक की मीठी खुशबू पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। आयुष नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहा था। मम्मी देखो मेरी गाड़ी, पापा ये देखो मेरी टोपी। काव्या उसे देखकर मुस्कुराती रही। जब आयुष उसकी गोद में बैठा और बोला, मम्मी आज तो मैं प्रिंस हूं ना। काव्या ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, आज तुम मेरे प्रिंस हो और हमेशा रहोगे। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने जल्दी से नजरें झुका ली ताकि कोई देख ना सके। फिर घड़ी ने 7 बजाए। सब लोगों ने केक टेबल के पास रखा और टेबल के पास खड़े हो गए। आयुष ने मोमबत्तियां बुझाईं और जोर से बोला, थैंक यू मम्मी पापा। सब ताली बजाने लगे। आरव ने मुस्कुराकर काव्या की ओर देखा। देखो काव्या, हमारे बेटे का आज स्पेशल दिन है। काव्या ने ताली बजाई, मुस्कुराई भी, लेकिन अंदर से उसका पेट मरोड़ रहा था। दर्द तेज हो रहा था, पर उसका चेहरा ऐसा रखा उसने जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फोटो खिंचे, हंसी ठिठोली हुई, सब लोग केक खाकर बात करने लगे। लेकिन काव्या हर मुस्कान के पीछे अपने दर्द को दबाती रही। जब सब मेहमान चले गए और घर फिर से शांत हो गया, तो काव्या बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आरव कपड़े बदलते हुए बोला, आज तो पार्टी मजेदार रही। सबने तारीफ की, तुमने बहुत अच्छा संभाला। काव्या ने थकी आवाज में कहा, हाँ सब खुश थे, यही अच्छा है। उसने तकिए पर सिर रख लिया। आरव ने सोचा, शायद थक गई होगी, थोड़ा नींद ले लेगी तो ठीक हो जाएगी, और वह लैपटॉप लेकर बैठ गया। लेकिन काव्या आंखें मूंदकर सोच रही थी, क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगी या मेरा शरीर मुझे कुछ और बताना चाहता है। उस रात दर्द इतना बढ़ा कि वह करवटें बदलती रही, लेकिन फिर भी उसने आवाज़ नहीं की, क्योंकि हर बार जब उसने कहा तो उसे जवाब मिला, दर्द की गोली ले लो। तभी अचानक कॉरिडोर में कुछ शोर सा हुआ, जिसकी वजह से आरव की तंद्रा टूट गई और वह वर्तमान में लौट आया। आज अस्पताल में बैठा आरव जब उन जन्मदिन की तस्वीरों को मोबाइल में देखता है तो दिल रो पड़ता है। हर फोटो में काव्या मुस्कुरा रही थी,
लेकिन अब वह समझता है कि वो मुस्कान असली मुस्कान नहीं थी, बल्कि काव्या की मुस्कान में थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। उस समय उसने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों उसने बस थकान समझकर अनदेखा कर दिया? हे भगवान, उस दिन भी अगर मैं समझ जाता, अगर मैं उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ पाता, तो शायद आज वो यहाँ इस बिस्तर पर नहीं होती। आरव की आंखों से आंसू गिरकर हाथों पर टपकने लगे। वह खुद को कोस रहा था। मैंने सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कान देखी, लेकिन उसके दिल की आवाज़ नहीं सुनी। अब आरव फिर से पुरानी बातें सोचने लगा। कुछ हफ्तों पहले की बात थी। काव्या अचानक रात में उठ बैठी। उसका पेट दर्द से मरोड़ रहा था। उसने कराहते हुए आरव को जगाया। आरव, बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा। आरव नींद में ही बोला, गैस की दवा ले लो, आराम मिल जाएगा। और फिर वह करवट लेकर सो गया। काव्या ने धीरे से दवा ली, पानी पिया और तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ी। आज अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच बैठा आरव इन्हीं घटनाओं को याद कर रहा था। हर स्मृति उसकी आत्मा को नोच रही थी। मैं क्यों नहीं समझ पाया? क्यों नहीं ले गया उसे डॉक्टर के पास? क्यों हर बार मैंने उसकी तकलीफ को मामूली समझा? आंखों से बहते आंसू अब रुके नहीं। आरव ने सिर झुका लिया और बुदबुदाया, काव्या, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं पाया। आरव फिर से उन पुरानी यादों में खो गया। उस पार्टी के बाद दिन सामान्य से लगने लगे थे। आरव रोज की तरह ऑफिस जाता, आयुष स्कूल। घर की जिम्मेदारी हमेशा की तरह काव्या पर थी, लेकिन धीरे धीरे काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अक्सर थक जाती। थोड़ी देर खड़े होने के बाद ही चक्कर आने लगते। भूख गायब होती जा रही थी। एक दिन नाश्ते की मेज पर आयुष ने कहा, मम्मी, आज मुझे परांठा नहीं चाहिए, डोसा चाहिए। काव्या रसोई तक गई ही थी कि अचानक सिर चकराने से रसोई के पास सहारा लेकर खड़ी हो गई। आरव ने देखा तो झुंझलाकर बोला, क्या हुआ काव्या? तो काव्या ने कहा, पता नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तब वह बोला, इतनी सी बात पर क्यों घबरा रही हो? तुमको हर बात का वहम हो जाता है। बैठो, मैं बना देता हूँ। काव्या ने धीरे से कहा, नहीं, मैं कर लूँगी। और जैसे तैसे उसने काम पूरा किया। उसकी आंखों में बस आंसू थे। वह सोच रही थी, क्या सच में हर बार वहम करती हूँ, या मेरा शरीर मुझे कुछ कह रहा है? उस रात काव्या के पेट में तेज दर्द उठा। वह बिस्तर पर करहा उठी। आरव, बहुत दर्द हो रहा है। आरव ने करवट लेकर नींद भरी आवाज में कहा, काव्या, फिर वही, मैं दवा निकाल देता हूँ, लो, ये गोली खा लो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या ने दवा ली और आंखें मूंद लीं, लेकिन उसके आंसू तकिए को भिगो गए। एक दोपहर आयुष खेलते खेलते बोला, मम्मी, आप इतनी थकी थकी क्यों रहती हो? बाकी सब मम्मियाँ तो बच्चों के साथ खेलती हैं, लेकिन आप हमेशा लेटी रहती हो। काव्या ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा पकड़ा। नहीं बेटा, मैं थकी नहीं हूँ, बस जरा सी कमजोरी है, तुम चिंता मत करो। लेकिन ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका मासूम सवाल काव्या की आत्मा को झकझोर गया। एक दिन काव्या की सास घर आई। उन्होंने काव्या को बिस्तर पर देखा और बोली, क्या हुआ बहू, हर वक्त लेटी रहती हो? अरे थोड़ा काम किया करो, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। औरत अगर हिम्मत छोड़ दे तो घर कैसे चलेगा? काव्या चुप रही। वह जानती थी कि अभी भी कोई भी उसकी हालत को गंभीरता से नहीं ले रहा। सबको लगता था कि वह नाजुक है, आलसी है। आरव ने भी बात को टाल दिया। माँ, आप जानती हैं ना काव्या को, कभी कभी जरा सी बात बहुत बढ़ा देती है, चिंता मत कीजिए। उस रात काव्या ने तकिए में मुंह छुपाकर बहुत रोया। क्या सच में मैं सबको बोझ लग रही हूँ, या मेरी आवाज़ कोई सुनना ही नहीं चाहता? ऐसे ही दिन बीतते गए। काव्या की हालत और बिगड़ती रही। उसके चेहरे की चमक मिटने लगी, बाल झड़ने लगे, शरीर कमज़ोर होता गया। लेकिन उसने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। बस वह चुपचाप अपना दर्द सहती रही, क्योंकि हर बार उसका दर्द गैस, कमजोरी या वहम कहकर टाल दिया जाता था। और आरव
वह अपनी व्यस्त जिंदगी में उलझा रहा, सोचता रहा कि उसकी पत्नी बस थोड़ी सी थकी हुई है। आज अस्पताल की दीवारों के बीच बैठे आरव को यह सब याद आ रहा था। हर दृश्य उसकी आंखों के सामने चमक रहा था। वह सोच रहा था, काव्या हर दिन मुझे कुछ कह रही थी। हर दर्द, हर थकान, हर आंसू एक इशारा था, लेकिन मैं अंधा बना रहा। काश मैं एक बार भी उसे गंभीरता से डॉक्टर के पास ले गया होता। काश मैंने उसकी बात सुनी होती। उसकी हथेलियां कांप रही थी। वह सिर पकड़कर रो पड़ा। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी की पुकारें क्यों नहीं सुनी? क्यों? और आज जब से वह काव्या को लेकर अस्पताल आया है, तब से अस्पताल की गलियों में अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। सफ़ेद कोट पहने लोग इधर उधर भाग रहे थे। मशीनों की आवाज़ें, स्ट्रेचर की चरमराहट और दवाइयों की गंध सब मिलकर माहौल को और भारी बना रहे थे। आरव बार बार डॉक्टर की ओर देख रहा था। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थीं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी मानो छाती फट जाएगी। तभी डॉक्टर मेहरा उसके पास आए और फिर डॉक्टर मेहरा ने गंभीर आवाज़ में कहा, मिस्टर आरव, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे आपको ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी पत्नी काव्या को पेट का कैंसर है। आरव की आंखें फैल गईं। क्या कैंसर? लेकिन वो तो कभी ज़्यादा बीमार भी नहीं हुई, बस कभी हल्का सा दर्द। डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस ली। कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। लक्षण बहुत मामूली होते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है आपके केस में। अब ये बीमारी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है। आरव जैसे सुनकर भी नहीं सुन पा रहा था। उसके आंखों के सामने काव्या का चेहरा घूमने लगा, थका हुआ, दर्द से भरा हुआ, लेकिन हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ। आरव ने कांपते स्वर में कहा, डॉक्टर, सच बताइए, कुछ किया जा सकता है या नहीं? कोई सर्जरी, कोई कीमो या कुछ भी? मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा, बस आप उसे बचा लीजिए। डॉक्टर मेहरा की आवाज़ धीमी और भारी थी। काश मैं हाँ कह पाता, लेकिन सच तो ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इलाज से बस उनकी पीड़ा थोड़ी कम की जा सकती है, जिंदगी नहीं बढ़ाई जा सकती। शायद कुछ महीने बचे हैं। यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके भीतर से एक चीख निकलना चाहती थी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आयुष के मासूम चेहरे की तस्वीर सामने आई। अगर उसे पता चला कि उसकी मम्मी, सोच कर ही आरव का दिल कांप गया। वह बेंच पर बैठ गया, सिर पकड़कर। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। तभी पास ही उसकी माँ भी रिपोर्ट देखने लगी। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हे भगवान, ये क्या लिखा है? हमारी बहू को कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज। आरव ने सिर झुका लिया। उसके पास माँ को दिलासा देने के लिए भी शब्द नहीं थे। कुछ देर बाद जब नर्स ने काव्या को कमरे में शिफ्ट किया, वह थोड़ी होश में आई। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आरव, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? आरव का गला भर आया। वह उसकी आंखों में कैसे देखता? उसने काव्या का हाथ थामकर बस इतना कहा, कुछ कुछ टेस्ट बाकी हैं, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू सच्चाई बयान कर रहे थे। काव्या ने कुछ पल उसे देखा और फिर चुपचाप अपनी पलकों को झुका लिया, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। अस्पताल के बाहर निकलते ही आरव ने खुद को दीवार से टिका लिया। उसके भीतर से सिसकियां निकलने लगीं। क्यों क्यों मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया? क्यों हर दर्द को गैस कहकर टाल दिया? क्यों कभी उसकी थकान को गंभीरता से नहीं लिया? हर सवाल उसके दिल को चीर रहा था। वह खुद को कोस रहा था। मेरी वजह से काव्या आज मौत के मुंह में खड़ी है। मैं ही उसका कातिल हूँ। इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर ने दवाइयाँ और कुछ ज़रूरी इंजेक्शन से दर्द को कम करने की कोशिश की, लेकिन सबको पता था कि ये बस वक्त की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने उसे वापस घर भेज दिया और घर पर ही दवाइयों का पूरा कोर्स चल रहा था। काव्या दिन ब दिन और कमज़ोर होती गई।
चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल झड़ने लगे थे और चलते चलते सांस फूल जाती थी। एक शाम आयुष मम्मी के पास बैठा हुआ था। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी आप इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों हो जाती हो? उसकी बात सुनकर काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा मम्मी थक जाती है, इसीलिए तुम्हारे साथ ज़्यादा खेल नहीं पाती, लेकिन तुम हमेशा खुश रहना, ठीक है? आयुष ने भोलेपन से कहा, मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम पार्क में चलेंगे, झूला झूलेंगे। काव्या मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके दिल में दर्द का तूफान मचा हुआ था। आरव यह दृश्य देख रहा था और भीतर से बिखरता जा रहा था। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंजती रहती। अगर कुछ महीने पहले आ जाते तो शायद कुछ किया जा सकता था। काव्या अब जान चुकी थी कि उसका वक्त सीमित है। एक दिन उसने आरव से कहा, आरव मुझसे एक वादा करोगे? आरव ने कांपती आवाज में कहा, कुछ भी कहो काव्या, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। काव्या ने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, आयुष अभी बहुत छोटा है, उसे माँ का प्यार जिंदगी भर चाहिए। अगर मैं नहीं रहूं तो तुम उसे माँ और पापा दोनों का प्यार देना, उसे कभी अकेला मत छोड़ देना। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसा मत कहो काव्या, तुम ठीक हो जाओगी। काव्या ने उसकी हथेली पकड़ ली। सच को कब तक छुपाओगे आरव? मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे संतोष है कि तुम अब मेरी हर बात सुन रहे हो। कुछ ही हफ्तों बाद काव्या की हालत और बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट किया गया। रात को जब काव्या सो जाती तो आरव अकेले अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर रोता। वह बार बार खुद को कोसता, मैंने क्यों नहीं सुना उसे, क्यों हर बार कहा कि गैस है कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देता तो शायद आज सब अलग होता। एक रात वह तेज दर्द से करहा रही थी। डॉक्टर और नर्स दौड़े, दवाइयाँ दी गई, लेकिन सब जानते थे कि अब बस कुछ ही पल बचे हैं। आरव उसका हाथ पकड़कर रो रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारे हर दर्द को नज़रअंदाज किया, मैं सबसे बुरा पति हूँ। काव्या ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। उसने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं आरव, तुम बुरे नहीं हो, बस कभी कभी हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम आयुष को हमेशा खुश रखना। आयुष ने मासूमियत से मम्मी का हाथ पकड़ा। मम्मी आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? ऐसा करो, आप सो जाओ, फिर सुबह हम पार्क चलेंगे। काव्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बेटे के माथे को चूमा और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। पूरा घर मातम में डूब गया। आरव चुपचाप खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन उसके दिल में एक बात गूंज रही थी, अगर मैंने उसे पहले समझा होता तो शायद आज वह हमारे बीच होती। उस दिन के बाद आरव ने कसम खाई, अब मैं कभी भी अपनों की शिकायत, उनके दर्द, उनकी तकलीफ को हल्के में नहीं लूँगा, क्योंकि कभी कभी वही छोटी छोटी बातें जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर देती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने प्रियजनों की छोटी सी शिकायत, छोटी सी तकलीफ को भी कभी भी हल्के में न लें। समय रहते ध्यान देना, उन्हें सुनना, उन्हें समझना ही असली प्यार है, वरना देर हो जाने पर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। और इसी के साथ काव्या की कहानी भी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।